सोराइसिस है, यानी कि वो रोग जो इम्पॉसिबल डॉक्टर्स ने कहा। आज से 4 साल पहले अचानक मेरी बॉडी के ऊपर क्या खारिश होना स्टार्ट हो गई। और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गए कि कहते हैं कि जो आपको रोग हो चुके हैं ना, ये रोग ला इलाज है। सब कहेंगे आमीन आमीन। तो प्लीज ये बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी है। इस बहन का नाम जो है रक्षंता है, ये नारोवाल से आई है। इन बहन की गवाही सोराइसिस की है, यानी कि वो रोग जो इम्पॉसिबल डॉक्टर्स ने कहा कि इम्पॉसिबल रोग है, लेकिन अब सुने कि खुदावन ने कैसे इनकी लाइफ में बड़े कामों को किया। तो ये बहन बताते अपनी गवाही कि आज से 4 साल पहले अचानक मेरी बॉडी के ऊपर क्या खारिश होना स्टार्ट हो गई। कहते जब मैंने खारिश करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी के ऊपर सर से लेकर पांव के तलवे तक कहते हैं कि जख्म होना शुरू हो गए थे। कहते उन जख्मों से बहुत ब्लीडिंग होती थी, बहुत खून निकलता था। कहते मैं अचानक से परेशान हुई कि खुदावन ये कैसे मेरी लाइफ में इतनी मुश्किलात परेशानियां आ गई हैं। बताती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं, तो कहते छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान थे। खुदा इनका सिस्टम, मेरे घर का सिस्टम कैसे चलेगा, खुदा उनकी बहुत ज्यादा परेशान थे। कहते फिर जब बॉडी पे दाने होना स्टार्ट हो गए, वो जो एलर्जी होना शुरू हुई, तो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी से मांस उतरना शुरू हो गया। कहते वो दिन में इतना मांस उतरता था, मैं बहुत परेशान हुई। कहते मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो मेरे घर का जो सारा खर्चा है वो जो मेरे भाई हैं, मेरे अब्बू उठाते हैं, मेरे बच्चों का हर चीज का। तो कहते हैं कि मैं बहुत परेशान है कि मुझे डॉक्टर्स के पास लेके गए। कहते नारोवाल के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन कहते हैं कि जो आपको रोग हो चुके हैं ना, ये रोग ला इलाज है। यानी कि कहते हैं रिश्तेदार पे कहते हैं कि तुम्हें कोड़ हो चुका है। कहते हैं आपका जो डॉक्टर कहते हैं कि आपका इलाज नहीं होगा, तो आप लगातार बस मेडिसिन को खाते रहे तो क्या आपको फर्क पड़ेगा इससे, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। तो कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ। कहती इस शर्मिंदगी से इस तरह हो गया था कि मेरी लाइफ में कि मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। कहते हैं 4 साल हो गए कि मेरे घर में मैंने रोटी नहीं पकाई, इतनी मुझे पेन होती। कहते मेरे हाथ अकड़ जाते थे, इतना खून निकलता था, इतनी मैं तकलीफ में थी। कहते मेरे बच्चों का स्कूल छूट गया, वो पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, लेकिन जब घर में कोई काम करने वाला नहीं था तो कहते हैं कि मेरे बच्चे घर में बैठ के स्कूल छूट गया। कहते कोई पकाने वाला नहीं था, 4 साल से बाहर से खाना मंगवाते थे। कहते कोई सोर्स था, बहुत ज्यादा मैं परेशान थी। कहते कि फिर जब इतनी परेशानी है, कहते हम बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गए तो कोई इलाज वहां पर डॉक्टर्स कहा कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। कहते इतनी तकलीफ को, इतनी पेन को मैंने सहा। कहते हर जगह गई लेकिन कोई इलाज नहीं। कहते अगर किसी रिश्तेदार को कोई फंक्शन होना, वहां पर जाकर रिश्तेदार ने अपना मुंह फेर लेना। कहते तुम्हें कोड़ है, हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे। कहते मुझे कोई बुलाता नहीं था, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत दुखी थी। कहते 4 साल, कलीसिया 4 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। कहते 4 साल में घर से बाहर निकलते, घर में नहीं। कहते मुंह छुपाती थी लोगों से। आप देख सकते कैसे स्किन के ऊपर, सर के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर इनको ये बीमारी हो चुकी थी। कहते इतना मुंह छुपा के मैं आती, हर जगह जाती जहाँ पर, कहते निकलती भी नहीं थी कि लोग मुझे क्या कहेंगे, ये लाइलाज रोग हो गया मुझे। कहते मैं प्रेयर्स करती लेकिन कोई रिजल्ट नहीं उस चीज का आ रहा था, हर जगह मैं गई। कहते मैं इतनी दुखों को, सारी प्रॉब्लम्स को, शर्मिंदगी थी मेरी लाइफ में। कहती है फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं यहाँ पर अपने रिश्तेदार के पास 1 महीना पहले, कहते मैं यहाँ पर किसी रिश्तेदार के पास आई कि नारोवाल में मुझे कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिला। खुदावन बड़े बड़े मैं डॉक्टर्स के पास, लाखों रुपया हमारा जाया हो चुका है। जाती हूँ डॉक्टर्स के पास, आती हूँ वापस, ट्यूब लगाती हूँ, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा। कहते जब मैं ट्यूब लगाती तो वो स्किन उतरना थोड़ा कम होती, लेकिन कहते कि दिन की इतनी स्किन मेरे हाथों से उतरती थी कि मैं बहुत परेशान थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं कि खुदावन अब क्या होगा, लगता है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम जाएगी कि नहीं जाएगी। तो कहते हैं कि मेरी बहन के पास में यहाँ पर इस्लामाबाद में 1 महीना पहले कि नारोवाल में तो खुदावन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, खुदावन कोई बेस नहीं ओपन हो रही, हर जगह जाके मैं थक चुकी, शर्मिंदगी में लाइफ को कब छोड़ेगी। तो कहते हैं कि जब मैं इस्लामाबाद में 1 महीना पहले अपनी बहन के पास आई कि डॉक्टर्स के पास जाऊंगी, इस्लामाबाद में जाके बड़े बड़े डॉक्टर्स होते तो वहां पर जाके चेकअप करवाऊंगी। तो कहते यहाँ पर आए तो यहाँ पर किसी ने इनके साथ इवेंजलिज्म की, शेयर किया कि खुदावन बड़े बड़े काम करता है। कहते मेरी बहन की किसी रिश्तेदार ने मुझे बताया कि खुदावन यहाँ पर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करता है। खुदावन की बड़ी कुदरत को हमने देखा अपनी आंखों के साथ। कहते हैं यहाँ पर ट्यूसडे मीटिंग थी, मैं उनकी बातों को सुन के कि खुदावन मैं थक हार गई हूँ, खुदावन कोई सोल्यूशन कहीं से मुझे मिल नहीं रहा, मेरा घर पूरा बर्बाद हो चुका है, रिश्तेदार मुझे बुलाना पसंद नहीं करते, डॉक्टर से मुझे जवाब नहीं दिया, खुदावन मैं क्या करूंगी। तो कहते हैं मैं खुदावन के घर में आई। तो जब ये ट्यूसडे मीटिंग में तो मैंने इनको खुद देखा, जिस प्लेस में बैठते वहां पर इतना ज्यादा इनकी स्किन उतर रही थी कि जहां के बैठते इतना ज्यादा मांस इनका पड़ा हुआ था कि वो स्किन उतरती थी, लगातार की स्किन उतरती थी। कहते मैं बहुत परेशान थी। तो जब मैंने इनको कहा, मैंने खुद कहा, मैंने कहा कि बहन आप आए, आप प्रे करें। अपना मुंह पूरा ढका हुआ था, अपना मुंह किसी को दिखा नहीं रहे थे शर्मिंदगी के मारे। तो मैंने कहा खुदावन आपके लिए बड़े काम करेगा, आप उठें, आप प्रे करवाएं। जब खुदावन के खादिम आए, इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने आप को खुदावन के आगे सरेंडर किया, अपना आप खुदावन के सामने दिया। जब खुदावन के खादिम ने इन पर खुद ऑयल को अप्लाई किया, इनके हाथों के ऊपर, अपने हाथों को दिखाए बहन, अपने हाथों को छुपाते किसी को दिखाते नहीं थे। कहते हाथों के ऊपर ऑयल अप्लाई किया, पाँव पर खुद उन्होंने ऑयल को अप्लाई किया। कहते मैंने फेथ के साथ रिसीव किया। कहते जैसे उनका सामर्थ्य हाथ मेरे ऊपर है, एक मेरी पूरी बॉडी में एक सुकून, एक ठंडक आई। सब जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे। ऐसा सुकून नहीं आया, तो कहते 4 साल से
बॉडी में आया। कहते उन्होंने कहा कि आपको चर्च से ऑयल मिला है, आप लगातार ऑयल को अप्लाई करें। कहते खुदावन की खादी ने मुझे कहा कि खुदावन आपको बड़ी टेस्टिमनी के साथ खड़ा करेगा, खुदावन के सामने कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हालेलुया। कहते वर्ड को मैंने रिसीव किया, कहते मेरे स्पिरिट में एक सुकून सा गया कि खुदावन हाँ यही वो राइट प्लेस है खुदावन, जहाँ पर मेरी जिंदगी का खात्मा होगा खुदावन, तो मेरे बड़े कामों करेगा। कहते मैंने वर्ड्स को रिसीव किया। कहते 1 महीना हो गया मैं चर्च में हर ट्यूसडे मीटिंग आती, संडे मीटिंग आती, डेली मैं ऑयल को अप्लाई करती हूँ। कहते आहिस्ता आहिस्ता आप खुद देख सकते हैं, अपना तो मैंने आप तो कोई खाना ऊपर करने पास ये देख सकते हैं आप, कोई स्किन नहीं उतर रही यहाँ से, बिल्कुल मास्क है बिल्कुल नया हो चुका है, इसकी आना शुरू हो रही है। मुंह पर आप देख सकते हैं सारे निशान, सब आप यहाँ तो यहोवा की यहोवा की तारीफ करेंगे कि वो यहोवा से बड़े बड़े काम करता है। तो डॉक्टर कहते हैं पॉसिबल है, खुदा ने कहा मेरे लिए पॉसिबल है। सब लोग से बोलेंगे हालेलुया। प्लीज आप इमेजिन करें कि जब जहाँ हर कहीं जगह पर गई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, खर्चा कुछ लाने वाला नहीं, घर पे कौन इलाज करेगा, कौन मुझे खुदावन मदद देगा, लेकिन खुदावन कहता है कि मैं तेरा यहोवा यानी सब छोड़ जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन हालेलुया। मुझसे बताएं आप कि जब आपकी बड़ी प्रॉब्लम थी आपके रिश्तेदारों को क्या कहते थे? कहते सी सारे के ना हो गए कहते कौन है आपको, यानी कि ये प्रॉब्लम का कभी हल नहीं होगा, ये आपकी जो स्किन कभी वाइट है कभी रेड है, यानी कि आपके दाने हैं। तो कहते अपने बच्चों को दूर रखते थे मुझसे, मेरे बच्चों से कोई बात नहीं करते। कहते मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सोचो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो डिप्रेशन में, परेशानी में, प्रॉब्लम, हस्बैंड नहीं है, बच्चे यतीम है, लेकिन इतना बड़ा रोग हो जाना इम्पॉसिबिलिटी थी कि खुदा इतना बड़ा काम करेगा। लेकिन बच्चा कहता है कि तेरी माँ ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। जब इस बहन ने शेयर करके खुदा ने मैं तेरे घर में आ चुकी हूँ, खुदा तुमने कहा कि ये पॉसिबल है, लेकिन यहोवा कहता है सब कुछ पॉसिबल है। आमीन हालेलुया। जितने लोग आज खुदावन के घर में आए, आप फिर कर्जा है, लाखों का कर्जा, कितनी प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी परेशानियां क्यों है, बेऔलादी, यहोवा को बोल खुदावन तेरे घर में सब कुछ पॉसिबल है। आमीन हालेलुया। कितनी अमेजिंग है। समझ कहते इसी महीने के अंदर कहते जब मैं यहाँ पर आई तो कहते कि मुझे ना घुटनों का रोग बन गया, मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी यहाँ पर। तो कहते मैं टेस्ट करवाने, डॉक्टर ने कहा कि आपको प्रॉब्लम बन गई इस चीज की। तो कहते मैंने कहा खुदावन जब ये सोरायसिस जैसी बीमारी खुदावन, ये लाइलाज बीमारी खुदावन तुझे चंगा कर दिया, मुझे हील कर दिया खुदावन, तो ये तो कुछ भी नहीं है।